आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, सभी आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। 9वां अध्याय है। 19 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। 21 नंबर चलते हैं। ये संक्षेप में कहते चलेंगे, अभी वहाँ विस्तार करेंगे जहाँ विस्तार के अच्छा रहेगा। तो आइए अब जो विषयों से युक्त हुए पुरुष क्या करते हैं वो चलते हैं। पहले सभी कामनाएं, जो छोटी छोटी कामनाएं करते हुए सभी रूप में मुझको ही भजते हैं, उसके बारे में कथन करते हुए अब आगे कहते हैं। 20 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं। त्रैविद्या मां सोपमा सोमपाहा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। ये 20 नंबर श्लोक है। भाष्यकार जी कहते हैं, भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार कहा कि जो त्रैविद्या अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में जो कहे गए हैं यज्ञ आदि, वो सोमपाह, जो सोमपाहा अर्थात जो ये सोम रस पान करके जो यज्ञ आदि करते हैं, यज्ञ में जो सोम रस आहुति दी जाती है, फिर उसका पान करके फिर पूत पापहा, पापों से रहित होकर के यज्ञ रिष्ट्वा, यज्ञ करते हुए स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे मुझ ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। माम, मुझ ईश्वर को प्रार्थना करते हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। कौन करते हैं? जो रुद्र है, इंद्र आदि हैं, वो सब उस वसु आदि हैं, वो सब उस स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए क्यों करते? ते पुण्यम आसाध्य, ये यज्ञ आदि करते हुए उस पुण्यों को प्राप्त करके सुरेंद्र लोकम अशनंती, सुरेंद्र लोक, उस इंद्र लोक अर्थात स्वर्ग लोक को प्राप्ति के लिए, इंद्र आदि पद पाने के लिए और दिव्यान दिवि देव भोगान, और ऐसे दिव्य भोगों की प्राप्ति के लिए, उन दिव्य भोगों को भोगने के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं और उन भोगों को भोगते हैं। ऐसा अर्जुन को कहा भगवान। और इस प्रकार भगवान ने आगे अर्जुन से कहा 21 नंबर श्लोक। ये क्षमा चाहता हूँ, ये बीच बीच में खांसी आती, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 21 नंबर श्लोक पर चलते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्म्यम अनुप्रपन्नाः गतागतम काम कामा लभन्ते। अब जो स्वर्गलोक को प्राप्त हुए थे उनको भोगते हुए फिर आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, भाष्यकार जी कहते हैं, भगवान इस प्रकार कह रहे हैं अर्जुन को, ते तम, ते वो सब जो कर्मी थे जिन्होंने यज्ञ आदि किए स्वर्ग प्राप्ति के लिए, ते तम, उन पुण्य फलों को भोगते, भुक्तवा, भोग करके, स्वर्गलोकम, स्वर्गलोक के भोगों को, विशालम, जो बहुत विशाल है अर्थात बहुत देर तक भोगों को भोगते हैं। फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम, फिर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर मृत्युलोकम विशन्ति, मृत्युलोक में आकर पुनः जन्म लेते हैं। एवं इस प्रकार के जो क्रिया करते हुए, यज्ञों को करते हुए, पुण्य को भोगते हुए, त्रैधर्म्यम अनुप्रपन्नाः, तो जो वे वेद त्रयी है, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उनके अनुसार कर्मों को करते हुए, गता आगतम, आना जाना, काम कामः, कामों की इच्छा करते हुए उन कामों की इच्छा करते हुए, फिर यज्ञ करते हुए, उन कामों की प्राप्ति करते हुए उनको भोगों को भोगते हुए बार बार जन्म मरण में पड़ते हैं। आगे क्या कहते हैं भगवान, उस पर चलते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैंने तुझे बताया कि ये जो कामनाओं में लिप्त हैं वो कैसे फिर जन्म मरण में पड़ते हैं, और अब मैं तुझे बताता हूँ जो निष्काम कर्मी हैं वो कैसे हैं, उनके प्रति भगवान क्या कहते हैं। 22 नंबर श्लोक पर चलते हैं।
क्या कहते हैं? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। हे मेरे प्रिय अर्जुन, अब मैं उनके लिए कहता हूँ जो निष्काम कर्म करते हैं, मेरे अर्पण करते हुए, मेरा ध्यान करते हुए, उस पर कहते हैं। भाष्यकार जी कहते हैं भगवान ने जो अर्जुन से कहा वो इस प्रकार कहा, अनन्य चिंतयन्तो माम, जो मुझ ईश्वर को, जो मुझ परमेश्वर को अनन्य भाव से, कि उनको और कोई कुछ नहीं दिखाई देता मेरे सिवा, ऐसे अनन्य जो चिंतन करते हैं अनन्य भाव से, कोई अन्य है ही नहीं, बस मुझ परमेश्वर का ही चिंतन करते हैं, ये ऐसे जो लोग, निष्पाप हुए लोग, शुद्ध अंतःकरण वाले, निष्काम कर्मी जना, हाँ ऐसे जो लोग हैं, पर्युपासते, हर प्रकार से मेरी ही उपासना में लगे हुए हैं, तो फिर क्या होता है? तेषाम, उनके लिए, नित्यभुक्ता नाम, जो नित्य जो नित्य मेरे ही चिंतन में लगे हुए हैं, उनके लिए योग क्षेम वहाम्यहम्, उनके योग और क्षेम को मैं वहन करता हूँ। अब जहाँ वो मैंने संक्षेप से मैं बोल दिया क्योंकि वहाँ ज़्यादा विस्तार का आवश्यकता नहीं थी, अब यहाँ है इसलिए विस्तार से कहना चाहिए। भगवान कहते हैं जो ऐसे निष्काम कर्मी हैं, जो अनन्य मेरे प्रेमी हैं, उनके नित्य अभियुक्ता नाम, जो मेरे नित्य है, मेरे में लगे, चिंतन करने में लगे हैं, उनके लिए योग क्षेम वहाम्यहम्, उनके योग, योग अर्थात जो उनको प्राप्त नहीं है उनको प्राप्त करवाना, फिर क्षेम, जो उनको प्राप्त हो गया उनकी रक्षा करना, वहाम्यहम्, मेरी ये मैं ही वहन करता हूँ, मैं ही ऐसा करता हूँ कि उनको जो नहीं प्राप्त उनको प्राप्त करवाना, और जो प्राप्त हो चुका है उसकी रक्षा करना, ये मेरा कर्तव्य है। मैं उनके लिए करता हूँ, सिर्फ उनके लिए करता हूँ जो मेरे अनन्य भक्त हैं। एक ये दूसरा अर्थ आचार्य जी करते हैं कि जो मेरी उपासना करते हैं अनन्य भाव से, तो वो कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, अनन्य भाव निष्काम करते हैं, तो फिर मैं उनके अंतःकरण में बैठकर देखता हूँ उनको क्या इच्छा है, उनकी इच्छा पूरी करता हूँ। दूसरी बात, जो इस मोक्ष को चाहते हैं फिर उनको क्या करते हैं, उनके लिए कहते हैं ये योग जो है, इसका अर्थात कि जो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं मोक्ष के लिए, तो मैं उनको वो मोक्ष प्राप्त करवा देता हूँ। एक, फिर उनके लिए उस स्थिति बनी रहे उसकी रक्षा करता हूँ। ये दोनों बातें कहते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे मेरे प्रिय अर्जुन, मैं जो अनन्य भक्त हैं उनका मैं इस प्रकार उनकी रक्षा करता हूँ कि जो ज्ञान चाहते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कराता हूँ, फिर उनकी रक्षा करता हूँ, फिर उनको मोक्ष पद प्रदान करता हूँ। ये मेरा काम है, जो मेरी शरण में इस भाव से आया हुआ है। तो यहाँ उन्होंने ये कहा 22 नंबर श्लोक में। तो आगे फिर कहेंगे 23 नंबर श्लोक पे, तो यहीं पर विश्राम देते हैं सभी के मंगल की कामना करते हुए। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी 23 नंबर श्लोक पर। धन्यवाद, श्रवण करने का धन्यवाद।